Good morning, students. Today I will discuss on the topic magnetic elements of the earth magnetism. First of all, what is magnetic element? These are those physical quantities which describe completely the magnitude and direction of earth's magnetic field at a place आर कॉल्ड ए मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो कंप्लीटली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को किसी प्लेस पे रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, या डिस्क्राइब करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, हमारे पास 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ हैं। फर्स्ट आपका मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेक्लिनेशन। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डीप, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करिए। 8 नहीं बनाना बेटा, ये डेल्टा है, इस तरीके से डेल्टा बनाना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा, डेल्टा एंड एच, ठीक है। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ये मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता क्या है? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट ए प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन. Its value is different for different places. It is represented by theta. जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है बेटा, ठीक है, वो क्या होता है? वो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट ए प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन. इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई थीटा. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए हमारे पास अर्थ है बेटा आपका, ठीक है, अर्थ बना रखा है मैंने ये। अब इसमें से एक एक्सिस पास कर दिया मैंने, ठीक है, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस, यानी कि वो एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है। जियोग्राफिक एक्सिस कौन सा है? द एक्सिस अबाउट विच अर्थ रोटेट्स इज कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस. एनजी, एनजी का मतलब है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल. ये बेटे मैग्नेट का नॉर्थ पोल नहीं, ये डायरेक्शन का नॉर्थ पोल है। अर्थ की जो डायरेक्शन है नॉर्थ है, उसका जो क्या है, ये नॉर्थ पोल है, इसको एनजी से लिखते हैं। ये है आपका एसजी. एसजी क्या है? साउथ पोल ऑफ जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। ये हमारी अर्थ का कैसा, कौन सा पोल है? ये साउथ पोल, दिशा वाला पोल, डायरेक्शन वाला पोल। ये मैग्नेटिक पोल नहीं है बेटा आपका, मैग्नेटिक पोल अलग है और जियोग्राफिक के पोल अलग है आपका, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने मैग्नेटिज्म की बात की थी, एक ह्यूज मैग्नेट हम इमेजिन करते हैं, कंसीडर करते हैं, लेकिन रियल वो मैग्नेट नहीं होता। वो जो मैग्नेटिज्म होता है किसके कारण होता है? वो करंट फ्लो के कारण होता है, जो आयन सर्कुलेट करते हैं जब अर्थ रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस, तो उसके कारण इसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। जब हम कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है? उसका जो नॉर्थ पोल है, जैसे हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, 12 मैग्नेट लेते हैं या हम कंपास लेते हैं, उसका जो नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ जाएगा? जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ। और जो साउथ पोल है उसका जियोग्राफिक साउथ पोल की तरफ। आप ये कहेंगे जी नॉर्थ साउथ कैसे, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ कैसे जाएगा? मैंने फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ बेटा मैं कि जो एन जी है ये डायरेक्शन ऑफ दी अर्थ की जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जियोग्राफी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एनजी, नॉट ऑफ दी मैग्नेटिक पोल। जो हमारा जो कंपास है, ये हमारा जो 12 मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल किसकी तरफ जाएगा? जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ, और साउथ पोल जियोग्राफिक साउथ की तरफ। ऐसा क्यों होता है भाई? देखिए जो नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? वहां कोई ऐसा मैग्नेट है जो उसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब अर्थ का वहां पे कौन सा पोल होगा आपका? अर्थ के मैग्नेटिज्म का वो साउथ पोल होगा, तभी तो नॉर्थ पोल एनजी की तरफ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या आपका ये जो साउथ पोल ऑफ दी मैग्नेटिज्म ऑफ दी अर्थ है, ठीक है, और ये इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्या होगा? नॉर्थ पोल ऑफ दी अर्थ मैग्नेटिज्म। क्लियर है? और जो मैग्नेटिक लाइन जो जहाँ पे मैग्नेटिक पोल होगा ना, आपके जो अर्थ के मैग्नेटिज्म का जो मैग्नेटिक पोल होगा, जो नॉर्थ पोल होगा, ये मान नॉर्थ पोल है, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स कहाँ जाएंगी? साउथ की तरफ जाएंगी ना, देखिए, ठीक है। ये मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स बना रखी है बेटे, ये 12 मैग्नेट को जूम कर लिया हमने अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स है वो कहाँ से? नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक है। अब ये बात आती है, हमारा जो ये मैग्नेट तो बन चुका है,
अब इस जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, या एक ह्यूज मैग्नेट जो मान रखा है, इसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर है? तो ज्योग्राफिक एक्सिस क्या है? जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है इसको ज्योग्राफिक एक्सिस। और अर्थ का जो मैग्नेट है, ह्यूज मैग्नेट माना जो अर्थ के अंदर हमने, उसका जो एक्सिस होता है उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। The line joining the north and south pole of a freely suspended magnet is called magnetic एक्सिस। क्योंकि जो हम फ्रीली मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे तो उसका नॉर्थ जो पोल है किसकी तरफ जाएगा? ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉइंटिंग टुवर्ड द साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म। साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म, मान लो नॉर्थ पोल है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का, या भैया आपका कंपास नीडल हो सकती है, तो किसकी तरफ जाएगा? जो अर्थ के मैग्नेटिज्म का साउथ पोल है, ठीक है, इसकी तरफ अलाइनमेंट होगा ना इसका। तो इस एक्सिस को क्या बोलेंगे? इस लाइन को, नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है उसको बोलेंगे हमें मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, इसको हम, इस पेन से मैं मैग्नेटिक एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, और इस पेंसिल से मैं क्या करता हूं? जियोग्राफिक एक्सिस। क्लियर है? अब मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस क्लियर है आपको? और यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल होता है थीटा, वो डिफरेंट प्लेसेस के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं। देखिए ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है आपका, ठीक है, ये आपका जो मैग्नेट है ना, फ्रीली सस्पेंडेड, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को करेंगे, सस्पेंड करेंगे, तो उसका नॉर्थ पोल किसके तरफ जाएगा? जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ, और साउथ पोल जियोग्राफिक साउथ की तरफ। क्लियर है ना? और ये क्या होगा आपका? जियोग्राफिक एक्सिस हो जाएगा ना, यानी कि जो लाइन एनजी और एसजी को मिलाती है उसको बोलते हैं हमें जियोग्राफिक एक्सिस, और जो एन एस लाइन को मिलाती है उसको बोलो मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये तो आपका क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस है, और ये क्या है? जियोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आता है बेटा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू एनएस लाइन ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। जो मेरिडियन होता है बेटा एक प्लेन होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? एक प्लेन होता है, ठीक है, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ से मान लो ये आपके पास से कोई प्लेन है, पास करता हूँ, जैसे ये आपका नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इससे एक प्लेन पास कर देता हूँ। ये जो प्लेन बनेगा ना, ये वाला प्लेन है जो, ठीक है, ये जो ये प्लेन पास कर दिया नॉर्थ साउथ, ये जो प्लेन बनेगा उसको बोलते हैं, इस प्लेन में क्या होगा आपका? नॉर्थ और साउथ पॉइंट होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, वो लाइन से ही पास होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो नॉर्थ साउथ लाइन से पास होगा जो प्लेन, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, और जो प्लेन जियोग्राफिक एक्सिस से पास होगा, यानी कि जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से पास होगा, उसको बोलते हैं हमें, कौन सा प्लेन बोलेंगे इसको हम? जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, जो जियोग्राफिक के साउथ नॉर्थ डायरेक्शन से पास होता है तो उसको जियोग्राफिक मेरिडियन, सॉरी मेरिडियन। और जो एनएस लाइन ऑफ ए फ्रीली मैग्नेट से पास होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? कोई डाउट है? नेक्स्ट आता आपका मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी कि दो प्लेन हो चुके थे बेटा, ये तो प्लेन कैसा था आपका? ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है, और ये वाला जो आपका, ये वाला जो आपका, वो क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। और मैग्नेटिक मेरिडियन हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये तो आपका क्या है? ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये आपका क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है, ये डिफरेंट प्लेसेस के लिए डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हमने ये बना ABCD, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, देखो ये वाला बनाते ना इसके, ठीक है, इस से प्लेन से पास होने वाला एक प्लेन बना दिया मैंने यहाँ से ABCD, मैग्नेटिक मेरिडियन है ये। और इस एंगल पे ये क्या बना दिया मैंने? आपका जियोग्राफिक मेरिडियन। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, BAB डैश एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। और ये जो एंगल है, ये एंगल दोनों बराबर होंगे ना, CDC डैश थीटा। अब मैग्नेटिक, अच्छा एक और कह सकते हैं हम, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन।
ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस और किसको, ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच के एंगल को भी हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कह सकते हैं। अब मैग्नेटिक डीप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डीप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, जो अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, माने अर्थ के अंदर हमने ह्यूज मैग्नेट माना था, अगर वो ह्यूज मैग्नेट किसी प्लेस पर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक मेरिडियन में जितना एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डीप या मैग्नेटिक डीप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। किसी पर्टिकुलर प्लेस पर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने ह्यूज मैग्नेट माना था अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ कितना एंगल बनाता है इन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, वो मैग्नेटिक प्लेन के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डीप या मैग्नेटिक डीप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। क्लियर बेटा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या होता है, एक प्लेन पास करते हैं हम एन एस लाइन ऑफ दी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट से, ठीक, वो प्लेन बनता है। उस प्लेन में जो मैग्नेटिक एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो टोटल एंगल बना, जो एंगल बनेगा ना टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक डीप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। क्लियर है, इसकी वैल्यू भी डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेसेस पे, और मैग्नेटिक डीप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, उसकी वैल्यू डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होती है बेटा। अब आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स H, horizontal components H, the components of the intensity of Earth's magnetic field in the horizontal direction in the magnetic meridian, it is represented by H। जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारी, जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, जो अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, जो इंटेंसिटी है, ठीक है, उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक मेरिडियन में, मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। ठीक है, अब देखिए कैसे, ये डायग्राम देखिए बेटा आप, जैसे ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है ना, ये क्या आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है आपका, डेल्टा बनाता है। और जो इस आर का जो कंपोनेंट है ए बी की डायरेक्शन में, वो तो था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो बेटा इस आर का कंपोनेंट यानी कि ए के का कंपोनेंट ए बी की डायरेक्शन में तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ए एम की डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं तो क्या होगा हमारा, ए एल होगा ना, ए एल किसके बराबर होगा, आर कॉस डेल्टा के बराबर होगा, और आर को डेल्टा किसके बराबर है, एच, ये एच का हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और वर्टिकल होता है वी, वी किसके बराबर होगा हमारे पास आर साइन डेल्टा। क्लियर है इस डायग्राम से आपको। अब देखिए यहां से हमने क्या किया था, इस डायग्राम से हमने ए एल इजिकल टू एच आर कोस डेल्टा, देखिए ए एल इजिकल टू और ए एम इजिकल टू आर साइन डेल्टा। क्लियर है। अब आता है स्क्वायर एंड ऐड 1 और 2, इसको हम स्क्वायर और स्क्वायर करते हैं पहले, फिर ऐड कर देते हैं। तो स्क्वायर किया एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा दोनों से, कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, तो ये कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1 होता है आपका, तो आर स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर इजिकल एच स्क्वायर प्लस है वी स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस है वी स्क्वायर अंडर द रूट। अब दोनों को 2 और 1 को डिवाइड करते हैं तो वी बाई एच हो जाएगा, देखो वी बाई एच हो जाएगा, तो आर साइन डेल्टा बाई आर कोस डेल्टा, आर से आर कैंसिल, टेन डेल्टा इजिकल टू वी बाई एच। तो ये न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जैसे आपके ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 ये सभी आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे बेटा वैल्यू ऑफ एच और वी डिफरेंट रहेंगे डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। एंगल ऑफ डीप को डेल्टा है, डेल्टा को हम जब प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जो उसकी वैल्यू होती है वो डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट होती है। कैसे होती है आइए हम देखते हैं। जैसे पोल की बात करते हैं, दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वर्टिकल दैट इज
वर्टिकल, देख डेल्टा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। डेल्टा क्या था, जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ कितना एंगल बनाता है, उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डीप। ठीक है, अब जो हम पोल की बात करते हैं, अब देखिए हमारे पास एक डायग्राम, इस डायग्राम पे देखिए ये पोल है बेटा आपका, ठीक है, और ये मैग्नेट लाइन जो फोर्स ऐसे निकल रही है आपकी, निकल रही है ना, फर्स्ट पेज से देखिए बेटा डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम कंपास रखते हैं, जैसे हम यहाँ जाते हैं, ठीक है, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, और जब हम यहाँ जाते हैं, अब पोल की बात है, पोल पे खड़े हो जाते हैं, तो मैग्नेटिक जो कंपास होगी वो किसकी तरफ होगा, नॉर्थ पोल किसकी तरफ होगा, मैग्नेटिक पोल ऑफ दी अर्थ मैग्नेटिज्म उसकी तरफ होगा, नहीं कि नॉर्थ पोल होगा जो कंपास का आपका, वो किसकी तरफ होगा, साउथ पोल ऑफ दी अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, यानी कि उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये क्योंकि ये सरफेस है ना, ये सरफेस है बेटा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, बोलो। अगर हम क्या करते हैं पोल पे, अब इक्वेटर की बात करते हैं, इक्वेटर पे क्या, मान लो इक्वेटर पे ये आपका इक्वेटर है ना, ठीक है। अब इक्वेटर पे क्या होगा कि जो आपका मैग्नेटिक एक्सिस है जो आपका, ठीक है, अब उस मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। पोल पे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएंगी ना, और पोल और इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, इक्वेटर पे उसके पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंपास लगते हैं, इसके पैरेलल हो जाएंगे, मैग्नेटिक एक्सिस है और ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है जो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी, जीरो तो बनाएगी ना, ठीक है।